ट्रिपल सी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके बाद हम लोग आगे कवर करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस से ही कैल्क को। कैल्क जो है कि लिब्रे ऑफिस जिस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में भी आपको जो है कैल्क ऑप्शन मिलता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम यूज करते हैं पावर पॉइंट को, इसके अंदर इम्प्रेस यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नंबर 1 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या डाटाबेस सॉफ्टवेयर। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसमें जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है और डाटाबेस जो होता है वो एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। लगभग जो है कि हर किसी सॉफ्टवेयर में नई फाइल जो ओपन की जाती है, हर किसी का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस एन होता है। कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं। कंट्रोल ओ से जो हमने फाइल सेव की है उसको ओपन करके देखते हैं और अगर फाइल सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस को यूज करते हैं और अगर प्रिंट आउट निकालना हो तो कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है जो है ए, CTRL प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। .doc, .odt, .xls या .ppt। देखिए जो DOC होता है वह MS वर्ड का होता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल बोलते हैं। .odt जो होता है वह लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। .xls जो दिया है यह MS एक्सेल का फाइल होता है। .ppt जो होता है यह पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। बेसिकली एक्सटेंशन क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो जिस फॉर्मेट में वो जाके सेव होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो फोटोशॉप की फाइल को PSD फॉर्मेट में सेव करते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। उसी तरीके से आप उसको चाहें तो JPG में भी सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन बनता है या जो फॉर्मेट बनता है सेव होता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। एक कह रहा है कि कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस आई से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं, कंट्रोल प्लस बी से हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं और कंट्रोल प्लस यू से हम अंडरलाइन लगाते हैं और कंट्रोल प्लस टी से हम टेबल फॉर्मेट में MS एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर बी इज द राइट आंसर। बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट यूज किया जाता है वह कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कराए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ई। तो CTRL बी का यूज किया जाता है बोल्ड करने के लिए, आई का यूज किया जाता है इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आंसर जो है बी इज द राइट आंसर, CTRL प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस एल जो है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। और क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। और ये रहे आपके सामने ऑप्शन, CTRL प्लस एन, CTRL प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है नई फाइल ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस एस से हम फाइल को सेव करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कंट्रोल प्लस वी,
कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। सो इसका जो आंसर है, आंसर सी इज द राइट आंसर। कॉपी करने का जो शॉर्टकट होता है CTRL प्लस सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अभी मैंने बताया आपको CTRL प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, और कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है अंडो के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस वी से हम टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल सी आपको पता है कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स कट करते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एक्स से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। 4 ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस ए का काम सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस टी टेबल फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर कंट्रोल ए इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। 4 ऑप्शन, कंट्रोल प्लस वाई रीडो का होता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडो का होता है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन का होता है, और कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट का होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस डी। वाई, कंट्रोल प्लस वाई का काम क्या है, रीडो, कंट्रोल प्लस जेड का काम अंडो, कंट्रोल प्लस आर का काम राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस डी का काम डुप्लीकेट होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। CTRL प्लस पी, CTRL प्लस एस, CTRL प्लस ओ, CTRL प्लस टी। CTRL P से हम प्रिंट करते हैं, CTRL प्लस AS से हम सेव करते हैं, CTRL प्लस O से हम ओपन करते हैं, और CTRL प्लस T से हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो A इज द राइट आंसर। प्रिंट करने का शॉर्टकट CTRL प्लस P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। CTRL F, CTRL H, CTRL प्लस G या CTRL प्लस D। कंट्रोल F का जो काम होता है वो फाइंड होता है। CTRL S का जो काम होता है, CTRL H से हम किसी भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस का ये शॉर्टकट होता है। कंट्रोल G से हम गो टू करते हैं, और कंट्रोल D से हम डुप्लीकेट करते हैं। तो A इज द राइट आंसर। फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस F का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस G। अभी मैंने पिछले बार आप लोगों को बताया कि कंट्रोल प्लस F का यूज किया जाता है फाइंड, कंट्रोल प्लस H का यूज किया जाता है रिप्लेस, कंट्रोल प्लस R का यूज किया जाता है राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस G का यूज किया जाता है गो टू के लिए। तो B इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। 4 ऑप्शन, F5, F7, F9, F12। तो इसका जो राइट आंसर है वो F7 है। F7 से हम क्या करते हैं, स्पेलिंग की चेकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर किस मेनू में मिलते हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स। तो इसका जो आंसर है बी इज द राइट आंसर। इंसर्ट टैब में हमारा जो है हेडर और फुटर विकल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं। फाइल, इंसर्ट, व्यू या फिर टूल। तो बी इज द राइट आंसर। इंसर्ट टैब का हम यूज करते हैं टेबल जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट, फाइल, टूल या फिर व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है पेज नंबर डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट या फिर टूल। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। व्यू टैब का यूज किया जाता है जूम करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज की दिशा यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अगर आपको बदलना है तो आप इनमें से किस मेनू का या किस टैब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट, फॉर्मेट, पेज स्टाइल और टूल्स। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, पेज स्टाइल। पेज स्टाइल से जो है आप यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का मार्जिन कहाँ से सेट किया जाता है। फॉर्मेट, पेज स्टाइल, टूल्स या फिर व्यू। तो बी इज द राइट आंसर, पेज स्टाइल से हम जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज डालने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है। इंसर्ट, व्यू, टूल्स या फिर फाइल। तो ए इज द राइट आंसर, इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन दिया है Ctrl+K, Ctrl+L, Ctrl+H, Ctrl+M। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+K। Ctrl+K से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को या किसी भी हेडिंग को। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पेज जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहे चार ऑप्शन, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, वर्ड ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, पेज ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ में पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू में होते हैं। इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या फिर फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट टैब में आपको जो है बुलेट्स और नंबरिंग के ऑप्शन मिलते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फंट बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। यदि आपने कुछ टाइप किया और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कौन से मेनू का यूज करेंगे, फॉर्मेट का, इंसर्ट का, टूल्स का या फिर फाइल का। तो ए इज द राइट आंसर, अगर आपको फॉन्ट बदलना है तो आपको फॉर्मेट मेनू का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स को पेज में सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। सेव एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, प्रिंट पीडीएफ, कन्वर्ट पीडीएफ। तो बी इज द राइट आंसर, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से हम जो है बनाए गए फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर किस सॉफ्टवेयर पैकेज का हिस्सा है। करा एमएस ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का, गूगल डॉक्स का या फिर ओपन ऑफिस का। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर बी इज द राइट आंसर, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का ये हमारा जो है राइटर एक भाग है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हैं, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंदर हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का यूज करते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन रहे आप लोगों के लिब्रे ऑफिस से। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस के कैल्क से 30 क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको ट्रिपल सी के हर सिलेबस से आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलते रहेंगे। और अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये सीरीज बहुत वरदान होने वाली है। तो आप जो है कि इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने जो है कि लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें, और ट्रिपल सी की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उनको इसको जरूर शेयर करें। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।